हरि ओम। सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अद्य वयं स्नातकोत्तर उत्तरार्धस्य तृतीयप्रश्नपत्रान्तर्गते गद्यकाव्यस्य विषये अंबिकादत्तव्यासप्रणीतं शिवराजविजयस्य विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एमए उत्तरार्ध के जो तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत गद्य काव्य निर्धारित है, वे दो गद्य काव्य हमारे यहाँ प्राप्त हैं। पहला कादंबरी पहला तो है बाणभट्ट विरचित कादंबरी, जिसका महाश्वेता वृत्तांत हमारे पाठ्यक्रम में है, तथा दूसरा गद्य काव्य हमारे ग्रंथ में प्राप्त होता है जो पाठ्यक्रम में, वह है अंबिका दत्त व्यास, पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय। शिवराज विजय के प्रथम एवं द्वितीय निश्वास हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो आज हम सबसे पहले थोड़ा सा गद्य काव्य के विषय में जानकारी लेते हुए आधुनिक गद्य काव्य जो पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित है, जिसका नाम शिवराज विजय है, उसके विषय में किंचित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सर्वप्रथम आप सभी ये जानते ही हैं कि संस्कृत गद्य काव्य का जो आरंभ है अत्यंत प्राचीन काल से हो चुका था। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथ हैं, उन उपनिषद एवं ब्राह्मण ग्रंथों के गद्य में हमारे को प्राचीन गद्य का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। बहुत समय तक स्वाभाविक एवं सरल शैली में गद्य काव्य लिखने की परंपरा चलती रही। पद्य काव्य के विकास के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ, किंतु कम मात्रा में विकास हुआ। आरंभिक शताब्दियों में शिलालेखों में हम गद्य काव्य के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, दो शिलालेख प्राप्त होते हैं हमें। रुद्रदामन का गिरिनार शिलालेख 150 ईस्वी तथा दूसरा हरिशेन विरचित समुद्रगुप्त प्रशस्ति, जिसका समय 360 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये दोनों गद्य काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण माने जा सकते हैं आरंभिक गद्य के। संस्कृत में गद्य काव्य की रचना अल्प मात्रा में हुई है। ऐसे काव्यों को स्मरण करने का श्रम, आलोचकों की उपेक्षा एवं गद्य काव्य के उच्चतम मानदंड, इन तीनों के कारण कविगण पद्य रचना में ही अधिक प्रवृत्त हुए, गद्य काव्य रचना की ओर अभिमुख नहीं हो पाए। गद्य रचना के संदर्भ में यह उक्ति भी प्रसिद्ध है, गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति। कदाचित इसीलिए गद्य रचना संस्कृत भाषा में अल्प मात्रा में ही प्राप्त होती है। प्रायः 6ठी एवं 7वीं शताब्दी ईस्वी में कतिपय महत्वपूर्ण गद्य कवि हुए हैं, जिनमें दंडी, सुबंधु एवं बाणभट्ट जी के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। बाणभट्ट जी की रचनाएं हैं दो। सबसे पहले दंडी जी की रचना है दशकुमार चरितम। दूसरा है सुबंधु की रचना है वासवदत्ता, और बाणभट्ट जी की दो रचनाएं हैं हर्षचरितम और कादंबरी। इस प्रकार यहाँ पर 3 गद्य कवि प्रमुख रूप से हैं। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम 30 आधुनिक गद्य की ओर अग्रसर होते हैं। बाणभट्ट जी के पश्चात भी अनेक गद्य कवि हुए हैं, किंतु कम ही मात्रा में गद्य काव्यों की रचना हुई है। और आधुनिक शताब्दी में 1858 से 1900 ईस्वी के मध्य में
आधुनिक लेखकों में एक प्रसिद्ध जो गद्य कवि हुए हैं जिनका नाम पंडित अंबिका दत्त व्यास है। तो अंबिका दत्त व्यास जी ने गद्य काव्य के अंतर्गत एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम के विषय में अब हम थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। देखिए, अंबिका दत्त व्यास जी का जो ग्रंथ है वह गद्य काव्य है, जिसे हम नाम है शिवराज विजयम। तो शिवराज विजयम के विषय में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। एक शिवराज विजय एक आधुनिक गद्य काव्य है जो महान देशभक्त शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आश्रित आधुनिक उपन्यास की शैली में लिखा गया है। सबसे पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है कि शिवराज विजय एक आधुनिक गद्य काव्य है। अभी तक जो पढ़े हमने वो प्राचीन गद्य काव्य थे, ये आधुनिक गद्य काव्य है जो महान देशभक्त शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आश्रित आधुनिक उपन्यास की शैली में लिखा गया है। आधुनिक उपन्यास हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध शैली है उपन्यास, जो कि आधुनिक संस्कृत साहित्य में भी स्वीकार की गई है। तो उपन्यास शैली में इसको लिखा गया है। इसके लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, जिनका समय 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य माना जाता है। व्यास जी जो अंबिका दत्त व्यास जी हैं, मूलतः जयपुर राजस्थान के निवासी थे। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान के निवासी थे ये पंडित अंबिका दत्त व्यास, जिन्हें आधुनिक बाण की संज्ञा शास्त्रकारों ने दी है। तो अंबिका दत्त व्यास जी मूलतः जयपुर राजस्थान के निवासी थे, किंतु उनका कार्य क्षेत्र बिहार था। मूलतः रहने वाले तो राजस्थान के थे, तो कार्य क्षेत्र उनका बिहार था, किंतु शिवराज विजय का कथानक ऐतिहासिक घटना पर आश्रित है। शिवराज विजय का कथानक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसमें कवि ने कल्पना का भी प्रचुर प्रयोग किया है। इतिहास पर तो आधारित है ही, किंतु उन्होंने अंबिका दत्त व्यास जी ने अपनी कल्पना का भी इसमें प्रचुर प्रयोग किया है। इससे घटनाएं गतिशील और प्रभावशाली हो गई हैं। व्यास जी की भाषा शैली में प्रसाद गुण, कथा प्रवाह और कल्पना की विशेषता प्राप्त होती है। ये उनकी 3 विशेषताएं हैं जो शिवराज विजय की ग्रंथ की विशेषताएं हैं। देखिए, अंबिका दत्त व्यास जी की भाषा शैली में प्रसाद गुण है, कथा प्रवाह है और कल्पना शक्ति की विशदता प्राप्त होती है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह गद्य काव्य शिवाजी और औरंगजेब के संघर्ष की घटनाओं पर आश्रित है। इसमें जो वर्णन आता है मुख्य रूप से, तो विषय वस्तु की दृष्टि से यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो गद्य काव्य में क्या है, शिवाजी और औरंगजेब के संघर्ष की घटनाओं पर आश्रित यह गद्य काव्य है। यशवंत सिंह, अफजल खां और ये ऐतिहासिक पात्र हैं। यशवंत सिंह और अफजल खान आदि कई ऐतिहासिक पात्रों को भी इसमें चित्रित किया गया है। शिवाजी भारतीय आदर्श, संस्कृति एवं राष्ट्र शक्ति के रक्षक के रूप में चित्रित किए गए हैं। ठीक है, शिवाजी का चरित्र उभर कर इस ग्रंथ में आता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि यशवंत सिंह और अफजल खान आदि कई अनेक ऐतिहासिक पात्रों का भी इसमें वर्णन प्राप्त होता है। शिवाजी
भारतीय आदर्श एवं संस्कृति तथा राष्ट्र शक्ति के रक्षक के रूप में चित्रित किए गए हैं, उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व इस गद्य काव्य में पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें जहाँ जहाँ पर यहाँ पर देखिए, इसमें जो भाषा शैली और एवं शब्दों की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो इसमें जहाँ तहाँ फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि मुगलों के वर्णन में यहाँ पर फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। औरंगजेब इत्यादि, अफजल खान इत्यादि पात्रों में उनके मुख से जो भाषा उच्चारित की गई वह फारसी मिश्रित भाषा का प्रयोग इन्होंने प्रदर्शित किया है। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं भाषा विज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। इसमें जहाँ तहाँ फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। पूर्ण रचना 12 निश्वासों में विभक्त है। यह 12 निश्वासों में यह शिवराज विजयम विभक्त है 12 निश्वासों में। 12 मतलब 12। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय निश्वास निर्धारित किए गए हैं, तो उनका ही हम अध्ययन करेंगे। पर पूर्ण रूप से जानकारी के लिए यहाँ पर है, पूर्ण रचना 12 निश्वासों में विभक्त है। यह आधुनिक गद्य साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरव ग्रंथ स्वीकार किया गया है। आधुनिक गद्य साहित्य का गौरव ग्रंथ है, यानी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, क्योंकि गद्य काव्य बहुत कम लिखे गए हैं। अन्य गद्य काव्यों के बारे में यदि चर्चा करें तो मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि संस्कृत भाषा में गद्य रचना बहुत ही अल्प हुई है। तथापि विभिन्न कालों में कवियों ने अपना कौशल गद्य काव्य की रचना में प्रदर्शित किया है। इन सभी में प्रायः बाण भट्ट जी के अनुकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। धारा के जैन कवि धनपाल, जिनका समय 10वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। देखिए, धारा के जैन कवि धनपाल, जिनका समय 10वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है, इन्होंने तिलक मंजरी लिखकर बाण की परंपरा का अनुकरण किया है। कौन सा गद्य काव्य लिखा है धनपाल जी ने? तिलक मंजरी गद्य काव्य लिखकर बाण की परंपरा का अनुकरण किया है। वे बाण भट्ट के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और गुजरात के निवासी सोढल, जिनका समय 11वीं शताब्दी ईस्वी है, उन्होंने भी एक गद्य काव्य लिखा है, उदय सुंदरी कथा। 8 उच्छ्वासों में लिखा है, जो कल्पित कथानक पर आश्रित है। ये दूसरा गद्य काव्य मैं आपको बता दिया है कि उदय सुंदरी कथा, गुजरात के निवासी सोढल 11वीं शताब्दी के गद्य कवि हुए हैं। उन्होंने उदय सुंदरी कथा 8 उच्छ्वासों में लिखी है, जो कल्पित कथानक पर आश्रित है। अगर आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में भी पंडिता क्षमा राव जी ने 1800 ईस्वी से 1954 ईस्वी 1800 से 1954 ईस्वी पंडिता क्षमा राव जी का नाम गद्य लेखकों में अग्रगणी माना जाता है। उन्होंने कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि कई गद्य काव्य लिखे हैं। देखिए, ये नाम याद रखिएगा, पंडिता क्षमा राव, जिनका समय 1800 ईस्वी से 1954 ईस्वी का जो है माना जाता है। इन्होंने कुछ गद्य काव्य लिखे हैं। गद्य काव्य लेखकों में अग्रणी इनका नाम है। उन्होंने कथा मुक्तावली और दूसरा विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि कई गद्य काव्य लिखे हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि गद्य काव्य की परंपरा अविच्छिन्न गति से आज भी विद्यमान है और आज भी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत गद्य काव्यों की रचना हो रही है। अगले
वीडियो में हम जो है शिवराज विजयम ग्रंथ का प्रथम एवं द्वितीय निश्वास को प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर हमने एक बात जान लीजिए कि संस्कृत गद्य काव्य में जो हमने अभी आपको जो गद्य काव्य, आधुनिक 2 गद्य काव्य बताए हैं, विचित्र परिषद यात्रा और कथा मुक्तावली, ये दोनों आधुनिक गद्य काव्य हैं जो पंडिता क्षमा राव जी के द्वारा रचित हैं। हमारा विषय जो गद्य काव्य के अंतर्गत है वह हमारा पाठ्यक्रम में शिवराज विजयम गद्य काव्य के प्रथम एवं द्वितीय निश्वास हैं, जिनको हम आगे अध्ययन करेंगे। इस शिवराज विजयम ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हैं, जो मूलतः जयपुर राजस्थान के निवासी थे और उनका कार्य क्षेत्र बिहार था। और अंबिका दत्त व्यास जी का समय 1858 से 1900 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनके विषय में आगे हम अगले वीडियो में अधिक अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को हम आज यहीं विराम देते हैं। नमस्कारम, धन्यवादः।